राहुल गांधी बेगूसराय पहुंच गए हैं और बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पलायन रोको नौकरी दो ये यात्रा है जिसे कन्हैया कुमार चला रहे हैं। अलग अलग इलाकों में वो जा रहे हैं और फिलहाल हम यहां पर देख रहे हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा में शरीक हुए हैं और इससे पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था और लोगों से आह्वान किया था बड़ी से बड़ी तादाद में इसमें शामिल होने के लिए और साथ ही सफ़ेद टी शर्ट पहनकर आने की बात भी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी। एक बार सुनवाते हैं। इस यात्रा को लेकर अब अलग अलग पार्टियों की तरफ से निशाना साधना भी शुरू हो गया है। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं बेगूसराय की। ये एरियल शॉट आप देख रहे हैं जिसमें भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने की थी और उसका असर भी कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ था। अब बिहार में यहाँ पर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में ये कवायद जो है जनता के बीच जाने की ये नज़र आ रही है और इस यात्रा में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा भी हुए हैं राहुल गांधी का साथ देने के लिए। कन्हैया कुमार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस यात्रा का नाम है पलायन रोको नौकरी दो, जिसे कन्हैया कुमार ने शुरू किया है। कुछ वक्त पहले कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और तब से वो लगातार अब कांग्रेस के लिए यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या ये यात्रा राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए वाकई में फायदे का सौदा साबित होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो कांग्रेस के लिए उत्साह पैदा करने वाली है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, युवा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो पहुंचे थे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे। तो मुकाबला बिहार में बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ है। लेकिन युवाओं को तो यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ही ये बात कही थी कि सभी लोग यहाँ पर शामिल हों। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं और जैसा कि राहुल गांधी ने आह्वान किया था सफ़ेद टी शर्ट पहनकर आने के लिए, वहाँ पर भी वो भी नज़र आ रहा है। सफ़ेद टी शर्ट पहन के लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो एक ऐसा मुद्दा पलायन रोको नौकरी दो यहाँ पर छूने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, कन्हैया कुमार ने की है, जिसके जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में और अब चुनाव भी बेहद नज़दीक आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये मुद्दा ऐसा है जिससे युवा सीधे तौर पे कनेक्ट होते हैं और युवाओं को टारगेट कर रहे हैं कन्हैया कुमार, और इसीलिए इन्होंने ऐसा मुद्दा चुना है। पलायन रोको नौकरी दो। नौकरी का सीधा संबंध युवाओं से है, बेरोजगारों से है, और नौकरी नहीं मिलने के कारण उनको पलायन करना पड़ता है, तो एक तरह से घर छोड़ के जाना पड़ता है। ये मुद्दा जो है बहुत पुराना मुद्दा है बिहार के लिए और जब जब चुनाव आता है इस मुद्दे को राजनीतिक दल उठाते हैं। इस बार कन्हैया कुमार ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उन्होंने इस मुद्दे को सीधे तौर पे अपना लिया और उसके बाद लगातार वो पद यात्रा कर रहे हैं और आज बेगूसराय में राहुल गांधी उनसे जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने, जैसा आपने देखा, एक्स पे उन्होंने अपील की लोगों से। उन्होंने कहा कि वाइट टी शर्ट में आए, जबकि वो खुद वाइट टी शर्ट ही पहनते हैं आजकल, तो वाइट टी शर्ट में आए तो लोग वाइट टी शर्ट में वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोग वाइट कुर्ते में भी मौजूद है, जिन टी शर्ट नहीं मिल पाया होगा वो कुर्ते में मौजूद है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को बड़ा करने जा रही है चुनाव के मद्देनज़र। बिहार चुनाव में कांग्रेस उस मुद्दे को उठाएगी। जैसे राजद ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है, राजद ने महिलाओं का मुद्दा उठाया है, वैसे कांग्रेस जो है वो युवाओं और पलायन का मुद्दा उठाएगी। तो ये अलग अलग मुद्दों पे सरकार को घेरने की कोशिश है ये, और जो भाजपा और जेडीयू की सरकार है वहाँ पे उन्हें कांग्रेस हिट करेगी
पलायन पे, युवाओं की नौकरी पे, बेरोजगारी पे। वहीं राजद जो है उन्हें हिट करेगी आरक्षण पे, जो कि आरक्षण का कोटा जो 62% करने की बात हो रही थी, 9वीं अनुसूची में डालने की बात हो रही थी, उस मुद्दे पे लगातार तेजस्वी यादव हिट कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड पे हिट कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे हिट कर रहे हैं, और साथ में महिलाओं को जो 2500 रुपये उन्होंने देने की बात की है, जो मैया सम्मान योजना जैसा हम झारखंड में देख रहे हैं, और उसी तर्ज पे यहाँ पे जो है माई बहन योजना करके उन्होंने घोषणा की है कि अगर सरकार आती है तो वो शुरुआत करेंगे। तो उस तीनों मुद्दों पर घेरने की कोशिश हो रही है। तो आज राहुल गांधी का ये कार्यक्रम काफ़ी अहम है। वहाँ के बाद वो पटना आएंगे और पटना के बाद वो सीधे शाम को दिल्ली चले जाएंगे। अगर आप देखिए तो पिछले 2 महीने में ये तीसरी यात्रा है राहुल गांधी की बिहार में। और राहुल गांधी, क्योंकि बिहार एक इलेक्शन बाउंड स्टेट है और अगले 4 से 5 महीने में यहाँ पर चुनाव का डंका बज जाएगा, इसलिए आपको ये जो जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री खुद हों, चाहे वो अमित शाह हों, इनके दौरे जो है वो आपको अब बिहार में लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे और वो ज़मीन पर उतरते हुए आपको ये बड़े नेता दिखेंगे। जी प्रभाकर, यहाँ पर ये सवाल भी जहन में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं, क्योंकि अब यहाँ पर गठबंधन भी है, लेकिन तेजस्वी यादव इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। क्या कोई खास वजह है या फिलहाल ये सिर्फ कांग्रेस सेंट्रिक ही रखी गई है यात्रा? देखिए, ये शुद्ध रूप से कांग्रेस की यात्रा है और कांग्रेस में भी ये कन्हैया कुमार की यात्रा है। तो कुछ बड़े नेता कांग्रेस की हालांकि उनके साथ दिखते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनबा नहीं दिखता है। ये कन्हैया कुमार की अपनी यात्रा है। जैसा बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के निर्देश पर इस यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें जहाँ तक गठबंधन के बाकी दलों का सवाल है, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, आरजेडी के बाकी नेता हों, लेफ़्ट पार्टीज़ हों, लेफ़्ट के नेता हों जो कि उनके गठबंधन के पार्ट हैं, कोई भी उसमें नहीं दिखते हैं। हालांकि जब अलग अलग जगहों पे जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल स्तर के नेता होते हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे लेफ़्ट के हों, जो उनके अलायंस के पार्टनर हैं, इंडिया अलायंस के, वो कार्यकर्ता वहाँ रहते हैं, लेकिन बड़े चेहरे, बड़े नेता नहीं दिखते हैं। ये शुद्ध रूप से जो है ये कांग्रेस का कार्यक्रम है और वो भी कन्हैया कुमार का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल प्रभाकर, ये भी बताएं कि हम कांग्रेस की स्थिति के अगर बारे में यहाँ पर बात करें, हमने पिछले तमाम विधानसभा चुनाव देख रही हैं किस तरह से बीजेपी और एनडीए के दलों ने यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल की, कुछ जगहों पर तीसरी बार सत्ता में आते हुए नजर आए। ऐसे में बिहार चुनाव में आप क्या स्थिति देख रहे हैं और कांग्रेस जिस तरह से अपनी खोई हुई जमीन वापस करने की कोशिश, क्योंकि स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं रही है, कांग्रेस की साथियों की जरूरत पड़ी है, तो क्या स्थिति है यहाँ पर कांग्रेस की बिहार में? देखिए, आपको ज़मीनी हकीकत को अगर आप समझें तो कांग्रेस जो है यहाँ बी टीम है। अगर इंडिया अलायंस के बिहार में बात करेंगे तो जो पायलट सीट पे है वो आरजेडी है। आरजेडी यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस बी टीम है। पिछले बार चुनाव में 2020 में 70 सीटें उन्हें दी गई थी। 70 में से उन्होंने 19 सीटों पर जीत हासिल की और आरजेडी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो वो पिछली बार सरकार बना लेते, क्योंकि उन्होंने 70 में से केवल 19 सीटें हासिल की, जिसके चलते उनके कुल मिला के जो आंकड़े थे वो काफ़ी कम हो गए और जिसके चलते वो सत्ता से बाहर हो गए। इस बार जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को वो ले पाएँ। वो 70 और उससे ऊपर की सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि आरजेडी चाह रही है कि वो कम सीटों पर लड़े, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस का